तो धन्यवाद ना। तो फंक्शन जो है वो तो एक मतलब एक तरीका मैंने आपको समझाया मैपिंग का तरीका फंक्शन को समझाने। फंक्शन को एक और तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते देख सकते हैं कि मान लो कि जब दुनिया में मैथ्स बन रहा होगा तो अब ऐड ऑपरेटर बन रहा होगा, ठीक है। अब ये ऐड ऑपरेटर तो ऐसा नहीं है कि कोई पैदा हुआ और बोल दिया गया, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर से पैदा हुआ प्लस प्लस साइन है इसका मतलब ऐड हो रहा हो सकता है। मैं बड़ा बचपन में ये चीज सोचता रहता था, पता नहीं आप लोग था कि यार इसको जो है पेन ही क्यों बोलते हैं, इसको पेन के अलावा और कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। ऐसा मैं सोचता रहता, पता नहीं आप लोग सोचते कुछ नहीं। मुझे मैं बड़ा सोचता रहता, बड़ा पर्सन ये पेन जो है इसको पेन ही क्यों बोलते हैं, इसको मार्कर क्यों नहीं बोलते, मतलब कुछ ऐसा है ना, समझ में। इसको लैपटॉप क्यों नहीं बोलते, इसको पेन क्यों बोलते हैं। तो बड़ा परेशान रहता था मैं बचपन इस चीज से। तो मान लो कि प्लस है तो प्लस साइन किसी ने ह्यूमन ने ही जो है इसको डिफाइन किया होगा। यार आप लोगों ने कोई कंप्यूटर पढ़ी, कंप्यूटर पढ़ी आप लोग, कंप्यूटर है सी जावा या फिर कुछ भी पाइथन कुछ भी नहीं होगी, नहीं है। तो मान लो कि जैसे ये प्लस साइन तो इसकी डेफिनेशन किसी ने आके आपको बता दी कि देखो ये जो है प्लस साइन है और इस प्लस साइन के आगे पीछे अगर दो नंबर होता है तो ये प्लस साइन क्या कर देता है, इसको ऐड कर देता है। जो कंप्यूटर पर है उसको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि अगर सी में अगर आप देखो तो एक मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, मतलब मेन फंक्शन का काम क्या है, मेन फंक्शन का काम ये है कि प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होती है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब ये जो मेन फंक्शन का जो यही काम है ये कौन डिफाइन किया हुआ है, ये जो है हेडर फाइल में डिफाइन होता है। हेडर फाइल में इसकी प्रोटोकॉल लिखी होती है, बात समझ में आ रहा है। हेलो, हाँ भैया, है ना। हेडर फाइल में इसकी प्रोटोकॉल लिखी होती है कि यार मेन फंक्शन का ये काम है। या फिर आप मैथ फंक्शन यूज करते हो तो मैथ फंक्शन का क्या काम है नहीं काम है इसका प्रोटोकॉल लिखा रहता है हेडर फाइल में। उसी तरह से समझो थोड़ा सा, ये जो प्लस साइन है इस प्लस साइन की क्या काम है ये लिखा रहता है। ये इसकी डेफिनेशन किसी ने बोल दिया कि हाँ तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। जरूरी थोड़ी है कि ये जो है भगवान ने ऐसा दे दिया लोग, मतलब जैसे ह्यूमन का जो है मतलब कि जैसे हो रहा था, शुरुआत हो रहा था उसी टाइम में जो है प्लस अब ऊपर से निकल के तो ह्यूमन ने जिसको बनाया, कोई इंसान ने बनाया, बोला देखो इस तरह से जो साइन है इस तरह साइन का मतलब हो गया ऐड, और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ रेवोल्यूशन लाओ जिंदगी में, क्या पुरातन चीज को जो है फॉलो करो, रेवोल्यूशन लो, है ना। बात समझ में आ रही है। बोलो नहीं मैं प्लस को ऐसे बताऊंगा, ये रहा मेरा प्लस, जो उखाड़ना उखाड़ो, ऐसा कुछ करो यार, इंटरेस्टिंग ऐसा है। ऐसा ऐसा बोलो, मैं ऐसे बोलूंगा प्लस और उसका थोड़ा काम बता दो, है ना। अच्छा ये प्लस जो है ऐसा ऐसा करके प्लस करता है, ठीक है, बस खत्म। ये प्लस जो है इस प्लस को माइनस के लिए भी यूज कर सकते हो आप इच्छा अनुसार। ऐसा रेवोल्यूशन लो, तो प्लस एक फंक्शन हो गया। ओके आप भी सोचते थे, सही है, मैं भी अपनी सोच मिलती है, ठीक है ठीक है। तो ये प्लस फंक्शन जो हो गया, अब इस प्लस फंक्शन को जो किसी ने डिफाइन कर दिया तो मैं हर जगह यूज कर लेता हूँ। क्या मुझे हर जगह ऐसा डिफाइन करना पड़ता है कि देखो ये प्लस है और ये प्लस, समझ में आ रहा ना, वैसा ही कुछ फंक्शन है ना, एक बार बना लिया और उसको हर जगह यूज कर लिया। या थोड़ा और फील करो, है ना, रियल लाइफ से थोड़ा सा देखो, तो फंक्शन जो है थोड़ा सा मशीन की तरह है। मशीन होता है, एक मशीन होता है तो उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कोई जो भी जो मशीन है उसकी अपनी क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उस मशीन में हम कुछ इनपुट डालते हैं, उस मशीन में हम कुछ इनपुट डालते हैं और उसके अनुसार, देखो मैं बहुत छोटा चीज से बता रहा और मैं कहाँ से कहाँ लेके जाऊंगा ना, एडवांस प्रॉब्लम कराऊंगा इसी लॉजिक से, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत तगड़ा मैं करा रहा आपको, ठीक है। बेसिक क्लियर रहेगा ना तभी ना एडवांस समझ में आएगा, नहीं तो कहाँ समझ में आएगा। मशीन है, मशीन में आपने कुछ इनपुट डाला और आपको आउटपुट मिला, ठीक है। अब मान लो ये जो मशीन है ये जूस की मशीन है, तो अगर जूस की मशीन है तो इसमें फ्रूट्स डालोगे या फिर वेजिटेबल्स डालोगे तो उसके अनुसार इसमें वेजिटेबल या फ्रूट डालो तो वो क्या हो गया, इनपुट हो गया, है ना।
और यहाँ से जो है जूस निकल के आएगा, ठीक है, ठंडा ठंडा जूस, तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। समझ में आया बात? हेलो। हाँ भैया। ठीक है, तो मैं पहले पार्था में पढ़ाता था ना, सॉरी पार्था में था ना, तो वहाँ पे एक जूस का दुकान था, ठीक है, तो मैं बीच बीच में चला जाता था जूस पीने के लिए, जिम करता था उस टाइम में, ठीक है, तो थोड़ा पीता था, कभी कभी पीता था यार। वो दुकानदार जो था ना, तो जब भी मैं उधर से गुजरता था ना, क्या मालिक आजकल नहीं आ रहे हैं, मैं बोला जा बाबा ऐसा काम मैं ठेका लेके रखा हूँ क्या, रोज जूस पीऊंगा, है ना। तो मतलब ऐसा है कि फ्रीक्वेंटली मैं पीता था, एक दो दिन पे ऐसा, ठीक है। तो जैसे ही मैं निकलता था ना, वो पीछे से टोक देता था, क्या सर आज कल नहीं आ रहे हैं, बोला जा बाबा। तो अलग ही केस चल रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से है, ठीक है, कि इनपुट जो है वो क्या हो रहा है, वेजिटेबल्स या फिर वेजिटेबल हो रहा है, या फिर आप जो फ्रूट्स डाल रहे हो, दैट इज बेसिकली इनपुट, और उधर से आउटपुट मिल रही है ना। अब मान लो कि ये मशीन है जूस का, तो इसके अंदर अगर मान लो कि आप डालोगे कोयला, डालोगे ना, कोयला क्यों डालोगे ना, कोयला क्यों डालोगे जूस मशीन में? मान लो कि लोहा डालोगे ना इसके अंदर में, मान लो कि आप लोहा डालोगे, ठीक है, तो क्या ये जूस का मशीन लोहा काट के आपको देगा? लोहा काटने के लिए नहीं भैया। तो लोहा काटने के लिए तो लोहे के मशीन में डालना पड़ेगा, है ना। तो ये जो मशीन है ये क्या कैसे काम करता है, ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से काम करता है, बस समझना है। ये जो मशीन है ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स से काम करता है, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ फंक्शन है, मान लो कि मैंने बोला यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर का काम क्या है कि ये एक नंबर को जो है दुगना कर देता है, ये इसका काम है। अब ये किसने डिफाइन किया है? ये ऑलरेडी डिफाइन है, इस तरह से जो हमारे मैथ्स लिखी गई है, ठीक है, समझा रहा बात? ऐसा नहीं है कि यही हो सकता था, कुछ और भी हो सकता था ना, हो सकता है कुछ और उठ पटांग होता, बट इसी तरह से हम पढ़ते हैं, ये हमारा सिस्टमेटिक है, ठीक है। अब इसका क्या है, इसमें मैं 1 डालूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, इसमें मैं 2 डालूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, है ना। तो ये हो रही है इनपुट, तो ये जो इनपुट हो रही थी इसे क्या बोलते हैं हम, डोमेन, बस समझ में आ रही? ये जो एक्स की वैल्यू मैं इसके अंदर में रख रहा, ये क्या कहलाएगा, डोमेन, ठीक है। और ये जो आउटपुट मिल रही है, ये जो आउटपुट मिल रही है, जो जूस मिल रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज। समझ में बात क्लियर है? अब मान लो फंक्शन कुछ इस तरह से, x माइनस 1, तो इसमें भी मैंने 1 डाला, तो 1 डाला तो कितना आ गया, सॉरी 1 नहीं, 1 नहीं, 1 नहीं, 1 नहीं, इसमें मैंने 2 डाला तो मुझे कितना मिल गया, 2 डालूंगा तो कितना मिला, 1, 3 डालूंगा तो कितना मिल जाएगा, हाफ मिल गया, है ना। अब इस मशीन में, जैसे कि इस मशीन में मैं लोहा डाल रहा था, तो लोहा जो इस मशीन में नहीं डाल सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी जो ये जो मशीन है इसके लिए डोमेन क्या होगी, इसके लिए मशीन के लिए डोमेन होगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है कि ना भाई? या फिर और कुछ हाँ भैया। और कुछ का जूस निकाल सकता है तो निकाल दे, है ना, नहीं मालूम मुझे, समझ आ रहा है? और इसके लिए आउटपुट क्या होगी, जूस जो निकल के आ रहे, डेट इज आउटपुट। अब इसमें देखो, अब इस मशीन में लोहा डालूंगा तो खराब हो जाएगा ना, लोहा डाल भी नहीं सकते, डोमेन ही नहीं। उसी तरह से इस फंक्शन में अगर मैं 1 डालूं, इस फंक्शन में अगर मैं 1 डालूं तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, 1/0, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 जो है ये कुछ इस लोहे की तरह काम कर रहा है इस मशीन में, जैसे लोहा जूस के मशीन में आप जैसे लोहा डाल रहे हो तो वो नहीं डाल सकते, उसी तरह से इस फंक्शन में 1 आप नहीं डाल सकते क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, बात समझ में आ रही है? तो इस जूस मशीन के लिए डोमेन, इस जूस मशीन के लिए डोमेन क्या आएगा, इस जूस मशीन के लिए डोमेन हुआ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, दुनिया में बहुत कुछ है उस समय से सब हटा के बस फ्रूट्स और वेजिटेबल। उसी तरह से इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या निकल के आएगा, इस फंक्शन में आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आप एक्स की हर एक वैल्यू रख सकते हो, आप एक्स की हर एक वैल्यू रख सकते हो, ऑल रियल नंबर, बस क्या नहीं रख सकते हो, बस 1 नहीं। 1 नहीं रख सकते, तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, माइनस करके लिखते हैं, ठीक है, ऑल रियल नंबर उसमें से 1 हटा दिया। क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। हेलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। तो नहीं ये हो भैया। गया डोमेन, ये हो गया रेंज, है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लो डेफिनेशन किस तरह से होता है फंक्शन। कोई फंक्शन इस तरह से लिखी जाती है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक,
जहां पे एक्स है उसका क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना। वाई आप जो है पे डिपेंड, हम हाँ डिपेंड नहीं करते। डिपेंड नहीं करता है ना, इस एक्स स्क्वायर में आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स का वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है। बट ये एक्स, ये जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट है डिपेंडेंट एक्स। एक्स हाँ के ऊपर, एक्स के ऊपर। समझ आ रही है ना। तो डोमेन मतलब हाँ आपको दिमाग में रखना है, डोमेन मतलब होता है एक्स की वैल्यू, ठीक है, और रेंज मतलब क्या होता है वाई की वैल्यू। अच्छा डोमेन को थोड़ा सा और अगर वाई हम की डिफाइन करें तो क्या हम डोमेन को ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स की वो सारी वैल्यू जिसे हम उस फंक्शन में रखने पे अगर वो नॉट डिफाइन नहीं होता है, मतलब डिफाइन होता है, एक्स की हम सारी एक्स की वैल्यू हम रख रहे हैं फंक्शन में और वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो हम क्या उसे डोमेन बोल सकते हैं, एक्स की वो हाँ सारी वैल्यू हाँ जिसके हाँ लिए फंक्शन डिफाइन हाँ हाँ। है ना। और अबे अबे और कौन सा क्लास चल रहा है, ठीक है ओके ठीक है। और दूसरा क्या, और रेंज कैसे क्या बोलेंगे कि एक्स की वैल्यू रखने पे जो मुझे वैल्यू निकल के मिल रही है उसे मैं बोल दूंगा रेंज, उसे मैं बोल दूंगा रेंज, ठीक है। मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कुछ पहन नहीं रखा, ठीक है, इसलिए, नहीं तो मैं बोल के समझाता तो आप ज्यादा बेटर शुरू करते, ठीक है, कोई बात ही नहीं है ना। खैर खैर, चलो आगे बढ़े। हेलो हाँ भैया। यार फील आई, समझ में आया, डोमेन रेंज समझ में आ गया। हाँ जी सर। भैया। हेलो सानिया, डोमेन रेंज समझ में आया। हाँ सर। ओके 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 ओके, ये समझ में आ गया ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये जो हम मैपिंग कर रहे थे ना, अगर मैं मैपिंग करता हूँ, ठीक है, अगर मैं मान लो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए मैपिंग करता हूँ, तो मैंने जस्ट मैप किया, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू लिया 1 -1 0 2 -2, और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू इसमें रखूंगा, ये होता है x का वैल्यू, पहला वैल्यू ये होता है, ये होता है x का वैल्यू, क्योंकि ये डोमेन होता है। तो x की वैल्यू मैं इसके अंदर में रखूंगा तो क्या क्या आ जाएगा, 1 रखा तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, -1 रखा तो क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 0 रखा तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और -2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, हम सेट में जो है दो दो वैल्यू एक दो बार नहीं लिखते हैं, एक बार ही लिखते हैं, है कि नहीं। चलो हाँ भैया। ये तो हाँ एक भैया। सेट है ना, ये तो एक सेट है, ये तो एक सेट है, ये कौन सी सेट है, ये डोमेन की सेट है, ये कौन सी सेट है, ये कोडोमेन की सेट है ना। ओके, इसमें और भी वैल्यू होंगे, आई डोंट नो, मतलब और भी वैल्यू आप समझ रहे हो ना, एक्स की छोटा सा वैल्यू लिया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखा तो ये 1 के साथ हो गया, -1 के साथ ये भी मैप दूँ, आप समझ रहे हो है ना, कि हाँ मैं भैया। समझ रहे हो ना, ये जो 1 है ये इसका भी काटेगा, इसका भी काटेगा, ठीक है, बट ये जो है दोनों इससे ही कटवाएगा, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके जी भैया। यूनिक हाँ वैल्यू। भैया। ना, ये जो 4 है ये -2 और -2 का क्रॉस, ठीक है ठीक है, बात क्लियर है। और ये 0 है हाँ भैया। उसका, तो 0 जो है वो एक ही पे लगा हुआ है ना, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं, सेफ है 0। ये 2 और -2 1 और -1 का है, भगवान मालिक, एंड नाउ दिस इज गोइंग समवेयर एल्स, ठीक है। चलिए, किल दिक्कत है कोई, किसी कोई दिक्कत है, नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। तो डोमेन ये आ गया और रेंज ये आ गया, ठीक है? हाँ समझ भैया। में आया ना? ये होता है फंक्शन। ओके 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 ओके, नाउ अब थोड़ा सा, तो x जब भी मैं कोई कुछ लिखता हूँ तो x जो होती है ना, वो बहुत खराब होती है, ठीक है। खैर x जो होती है वो आपकी डोमेन होती है, ठीक है, और कर लो, x जो होती है वो हाँ हाँ क्या भैया। होती भैया। है, हाँ भैया, डोमेन होता डोमेन। है, डोमेन और डोमेन होती है। होती है। y जो होती है वो क्या होता है, कोडोमेन, मतलब रेंज होती है। रेंज। 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 तो आपको x को डोमेन की तरह ट्रीट करना और y को तो मैं फिर से ये दे रहा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, चौथा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई। इतनी ट्रेलर दिखाने के बाद, इतनी मूवी की कहानी सुनाने के बाद अगर ये सवाल नहीं बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, विकास गुप्ता का सवाल है,
विकास गुप्ता मतलब वाइब्रेंट एकेडमी की जो बुक है ब्लैक बुक। हाँ ब्लैक बुक की सवाल है। ब्लैक बुक की और भी एक बहुत मस्त सवाल थी, कुछ वायर वाला था कि ऐसा वायर, नंगा वायर है और फंक्शन 4 दे दिए थे, तो बोला था कौन से फंक्शन से आप जाओगे तो आपको करंट नहीं मारेगी। बड़ा सब मतलब गजब, मैं दिखाऊंगा आपको, शायद दिखा होगा मैंने। ऐसे सवाल में मजा आता है, कॉन्सेप्ट वाले सवाल। हमारे एक VSD प्रसाद करके सर थे, श्री चैतन्य, आप लोग जानते हो चैतन्य इंस्टीट्यूट। हाँ भैया। हाँ तो वो वहीं से जो है, वहीं पर मतलब पहले फैकल्टी थे, फिर हम लोग को पढ़ा रहे थे, तो ऐसी केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे ना कि वो केमिस्ट्री थी ही नहीं, मतलब वो ऐसा, मतलब उनका पढ़ाई से नॉलेज नहीं होता था, सॉल्विंग होती थी। 5-6 महीना ही उन्होंने पढ़ाया, ठीक है, मुझे याद है कि मैं जब पढ़ता था तो 5-6 महीना ही पढ़ाया, और उन्होंने जितना पढ़ाया ना उतना ही मेरे को केमिस्ट्री आता है, और आता ही नहीं मुझे, ठीक है। तो वो ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाते थे ना, वो आपको थ्योरी व्योरी बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे वो उनका एक अपना पार्टिकल था जिम्बोला, ठीक है, जिम्बोला, जिमचिक, तो ये सब यूज करते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट यूज करते थे बहुत ज्यादा, ठीक है। और वो अलग ही दुनिया की केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मतलब आप, मैं आपको क्या बोलूं, उसकी उनकी वीडियो अगर कभी मुझे मिलेगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। उनका केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका ही अलग था, और वो बोलते थे कि ऐसे ही पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और केमिस्ट्री थी नहीं वो, मतलब आपसे अगर नॉलेज के लिए पूछा जाए ना, तो आप नॉलेज के लिए बता नहीं पाओगे कि ये क्या है, ये क्या है, नहीं है, ठीक है। तो बोलते थे, और सॉल्विंग हो जाती थी यार, सॉल्विंग हो जाती थी, मतलब टफ से टफ बुक सॉल्व हो जाती थी, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह सॉल्व हो जाते थे, केमिकल बॉन्डिंग सॉल्व हो जाती थी, ठीक है। और मतलब ऐसा कि क्लास में ही स्ट्रक्चर वगैरह जो होता है ना, स्ट्रक्चर वगैरह क्लास में ही कैलकुलेट करके, दिमाग में ही कैलकुलेट करके बोल देते हैं। तो ऐसे धाकर मतलब उनकी केमिस्ट्री थी, आप समझ रहे हो, ठीक है। आप समझ, चैतन्य का तो आपको मालूम है ना कि कितना अच्छा रिजल्ट होता है हर एक साल, ठीक है। हेलो। तो वहां से उन्होंने कुछ दिन ही थे वो, है ना, उसके बाद जो केमिस्ट्री के टीचर आए, वो तो यार बर्बाद कर दिया केमिस्ट्री, बर्बाद कर दिया, डुबा दिया, डुबा दिया केमिस्ट्री। टीचर बड़े चेंज होते थे जब हमारे टाइम में बहुत होते थे, अब बहुत नहीं चेंज होते, अब रेयरली चेंज होते, स्टेबल होते हैं, ठीक है। हमारे टाइम में बड़े टीचर चेंज होते थे, मतलब मैंने मैथ्स 3 टीचर से पढ़ा, ठीक है। एक IIT मद्रास से मैथ्स उसने किया था सर थे, ठीक है, अभी वो आकाश इंस्टीट्यूट के जो है HOD हैं, ठीक है, आकाश इंस्टीट्यूट के HOD। एक सावन अग्रवाल सर के थे मैथ्स के, ठीक है, जो कि आपका बेंगलुरु में LN के जो है वो सीनियर मैथ्स फैकल्टी है, ठीक है। और एक सर था जिनका मुझे आइडिया नहीं उनका, क्योंकि वो मुझे बहुत मानते थे, और मेरे रिजल्ट के बाद मैंने जो है उनका जो कॉल वॉल कुछ उठाया नहीं, ठीक है। तो मेरी उनसे बात नहीं होती है, मेरे नंबर अभी भी सेव है, बट मुझे इतना हिम्मत नहीं होता है कि मैं उनको मैसेज करूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उनसे भी पढ़ा था, ठीक है। और वो अभी आई थिंक कोलकाता में ही पढ़ाता है, ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट को पढ़ाया था, तो मेरे एक स्टूडेंट जो है मैसेज किया था, सर आप इस सर को जानते हो? मैं बोला तुम कैसे जानते हो, ये तो मेरे सर है, ठीक है। बोला हम वही मैथ्स करते हैं, बोला ठीक है करो भाई। तो मेरी कैलकुलस अच्छा होने के भी पीछे उनका रीजन है, उससे मैंने कैलकुलस। बताइए कौन सा फंक्शन है यार, बोल नहीं रहे हो आप लोग। 2 नंबर है भैया। कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं, कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है। हेलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अब दबा दी। y इक्वल टू, मैंने क्या बोला, y इक्वल टू अगर x स्क्वायर है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा था कि ईच एलिमेंट शुड हैव 1 इमेज, हाँ ईच एलिमेंट शुड हैव 1 इमेज। अब ऐसा क्यों बोला था, ईच एलिमेंट शुड हैव 1 इमेज क्यों बोला था? तो आप सोचो कि x की अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ले रहे हो, 1 2 3 4 5, x की यहाँ पे कोई वैल्यू ले रहे हो, और वो वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे,
तो आपको y की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, कुछ निकल के आएगी ना भाई, हाँ भैया। है ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप यहाँ पे x की कोई वैल्यू लो और उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं मिले y की? ऐसा पॉसिबल है क्या, बताइए, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? नहीं भैया। ऐसा पॉसिबल है कि आपने x का कोई वैल्यू लिया और उसके लिए आपको y का कोई वैल्यू ही नहीं मिले? हाँ, कब पॉसिबल है? पॉसिबल है इस तरह से, मान लो कि ऐसा x का वैल्यू जब 1 रहेगा तो हम 1 इसमें लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये डोमेन है, तो डोमेन में जो है हम 1 लेते ही नहीं। आपने देखा कि डोमेन में जो है मैप्ड था वही लेंगे, है ना, समझ में आ रही बात? जो मैप्ड नहीं रहेगा हाँ उसको हम भैया। नहीं लेंगे, वो रिलेशन में होता था, फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप x की कोई वैल्यू लो और उसके लिए y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो पहला कंडीशन आपको समझ में आएगा ना कितना लॉजिकल है? हेलो, पहला कंडीशन हाँ मैंने क्या भैया। बोला था कि ईच एलिमेंट शुड हैव 1 इमेज, है कि नहीं? तो ये कितना लॉजिकल, ये समझ में आया ना। और दूसरा कंडीशन मैंने क्या बोला था, दूसरा कंडीशन ये क्या बोला था बताइए? All the elements should be mapped. क्रॉस यूनिक होनी चाहिए, मैप ठीक है, क्रॉस यूनिक होनी चाहिए। आपका भले ही कटे बट आपको एक ही से कटवाना है, ठीक है, क्रॉस यूनिक होनी चाहिए, है कि नहीं? समझ में आना मैंने क्या बोला था कि हाँ भैया। मैंने आपको बोला, मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, x3 है, x2 है, y1 है, y2 है, y3 है, ठीक है। तो इस x1 का 2 क्रॉस नहीं हो, 2 इमेज नहीं हो, है कि नहीं? समझ में आ रही बात? ये ऐसा नहीं, यही बोला ना पहला कंडीशन। जी पहला भैया। कंडीशन तो समझ में है ना क्या लॉजिकल है? पहला कंडीशन ऐसा क्यों कि यहाँ पे क्यों नहीं छूटेगा? अरे यार, आप x की कुछ वैल्यू लोगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल के आएगी, तो ये कैसे अकेला छूट जाएगा? तो अकेले नहीं छूट सकता, ये लॉजिक क्लियर हो जाने चाहिए। अब दूसरा लॉजिक जो है हमारा, वो मैं ये बोल रहा, दूसरा लॉजिक मैंने क्या बोला, वो भी बहुत लॉजिकल है। आप सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने x का कोई एक वैल्यू लिया, उसके लिए y की 2 वैल्यू आ जाए? ऐसा पॉसिबल है? x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ जाए? इज इट पॉसिबल? क्या बाबा बताइए, पॉसिबल है? नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ जाए? हाँ, आप बोल सकते हो कि सर x की 2 वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू पॉसिबल है, y की सेम वैल्यू पॉसिबल है। बट क्या ये पॉसिबल है कि आपने 1 रखा और 1 पे जो है y 2 वैल्यू दे दे? ऐसा फंक्शन में नहीं पॉसिबल है। नहीं हेलो सानिया, समझ में आ रहा है बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार बोल रहा, इसी से मैं 1 मिनी 1 फंक्शन वगैरह बताऊंगा, ठीक है? तो आप अच्छे समझ लो जो मैपिंग बताया। हेलो सानिया, समझ में आ रहा हाँ सर। है? ओके, नेट इशू हो रही है आपकी? हाँ सर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि x की एक वैल्यू रखा मैंने तो y की मुझे 2 वैल्यू मिल जाए, फंक्शन में पॉसिबल नहीं, ठीक है, फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। ओके, कब पॉसिबल है? इसमें पॉसिबल है। क्या इसमें पॉसिबल है x की 2 वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिले? हेलो, अरे बोलिए, अरे आप लोग बोल नहीं रहे। अरे छोड़ो भाई, जी भैया। बोलो, ठीक है, कि इसमें पॉसिबल है क्या कि x की 2 वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिले? अरे पॉसिबल है कि नहीं यार? हाँ ना, बोलो ना भाई, इसमें है भैया। है ना कि x, अरे नहीं पॉसिबल है ना, x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू कैसे मिलेगी? इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है x, हाँ इसमें पॉसिबल है कि x की एक वैल्यू के लिए मान लो कि y² = 4 अगर है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-2। इसमें पॉसिबल है ना? +2 इसमें पॉसिबल है कि x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ रही है। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है कि नहीं? मतलब मजा आना चाहिए ना, समझ में तो आ ही जाएगा, मजा आना चाहिए।
तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि कटवाना तो एक ही से है। अरे ये बोला ना, तो कुछ और बोला। हाँ भैया। समझ रहा है? ये दो दो से कटवा रहा है, ठीक है। मनीष से, मनीष फंक्शन नहीं है। हेलो, समझ में आ रही बात? अब हाँ ये भैया। फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये समझ में आ रहा है? अरे भाई बोलो, ये फंक्शन है ना? हाँ भैया आ रहा है। हाँ हाँ अब है एक होती है भैया। यार हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, सॉरी एक होती है वर्टिकल। अब नहीं फील आ रहा है तो, अब फील नहीं आ रहा है उसके लिए मैं बता रहा, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अदरवाइज मैं ये सब फर्जी चीजें नहीं करता ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलती है? वर्टिकल लाइन टेस्ट यही बोलती है कि अगर एक से ज्यादा जगह पे कटा तो फिर तुम्हारा कटा है ना, तो फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो ग्राफ खींचनी है आपको, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसकी ग्राफ क्या होती है, कोनिक में पढ़ा था, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। मतलब y में अगर स्क्वायर है तो x के सिमेट्री होगा, y में अगर हाँ भैया। स्क्वायर है तो x के सिमेट्री होगा, है ना। हाँ तो भैया। आपको एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, और ये वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है, एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है, तो फंक्शन नहीं है। नहीं है। ये पहला के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए देखो, दूसरे में क्या है, दूसरे में एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो x में स्क्वायर है तो y की सिमेट्री होगा। अरे यार बोलो, बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया। अब इसमें वर्टिकल लाइन डालो, मतलब ग्राफ में कहीं पे भी वर्टिकल लाइन डालेंगे, ठीक है, इसमें कहीं पे भी वर्टिकल लाइन डालो, देखो एक ही जगह पे कटेगा, एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है, एक कहीं पे भी नहीं भैया। एक से एक ही जगह पे कट, तो ये क्या है, ये फंक्शन है। अब तीसरा वाला देखो, फंक्शन। तीसरा वाला जो है, अब मैं ये क्यों बता रहा ना, क्योंकि मैं एक बार पाथफाइंडर का दे रहा था डेमो, तो उसमें मेरे से ये क्वेश्चन सब पूछा गया था, ठीक है, बता दो उसको। फिर बाद में बोलता है सर आपके पास नॉलेज है बट टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं। बोले छोड़, क्यों टाइम वेस्ट किया। फिर पार्था में था तो मुझे कॉल आया था, मैं फिर गया ही नहीं। अरे यार ये सर्कल की क्वेश्चन, नहीं ये बना सर्कल रही ग्राफ भैया। होता हाँ। है ना, ये सर्कल ग्राफ, हाँ भैया। सर्कल इसमें वर्टिकल टाइम पे कहीं पे भी खींचो दो तो जगह कट कर। दो जगह कट, ये भी फंक्शन है, सर्कल भी फंक्शन नहीं है। यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये लॉजिकली थोड़ा सोचो। अब बाकी आप फील कर लिए होगे अब तक में तो, है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल है, फील कर लिए तो समझ में आया। हाइपरबोला हाँ और भैया। हाँ इलिप्स की भैया। क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं फील हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, मान लो कि यहाँ पे कोई वैल्यू है x1, है ना, अब उस x1 के लिए क्या ये y1 और y2 दो वैल्यू आ रहे हैं, हाँ तो भैया। x1 का क्या हो रहा हाँ है, दो सर। में, है ना, दो क्रॉस, दो दो। क्रॉस, है ना। ऐसे कैसे, है ना, अपने को एक नहीं तुमको दो, है ना, हमें एक नहीं तुमको दो, ऐसे कैसे। नहीं तब अमित तो फील कर लेता है कि नहीं अमित? 2 दिन में तो सेट होने वाली है नहीं और बादल इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, इसी तरह से अब समझ आ रहा है ना। हाँ हेलो, भैया। है ना, एक x1 के लिए दो y1 का वैल्यू आ रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो x1 के लिए एक ही वैल्यू है, यहाँ पे x1 के लिए दो वैल्यू। क्लियर है, क्लियर है, बोलिए। हाँ सर क्लियर है। गजब हाँ सर। कड़क, हाँ भैया। गजब है ना, गजब। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चुप चुप। अब मेरा एक स्टूडेंट है किसको चुप चुप बैठ रहे हो? अब मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझे रोज जो है कभी पिज्जा भेजता है व्हाट्सएप पे, कभी चाउमीन भेजता है, कभी कभी नूडल्स भेजता है, मतलब कभी कुछ और भेजता है, समझ रहे हो? अब इसको जो मैं एक दिन दूंगा बढ़िया से, ठीक है, इसको बना के भेजता हूँ। तो तुमको भेजना है तो घर पार्सल कराओ ना, व्हाट्सएप पे क्या भेजते हैं। खैर
चलो बात पे आते हैं ना। तो कुल मिला के जो हमारी बात अभी होगी वो किस पे होगी? वो होगी हमारी डोमेन एंड रेंज पे। और इस पे बात होना बहुत जरूरी इसलिए है कि भाई आप समझ नहीं सकते कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या बोलूं इसके बारे में, जितना मैं बोलूं उतना ही जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट। इन्फिनिटी आप समझते हैं? इन्फिनिटी, हेलो, हाँ भैया। ठीक है। तो डोमेन रेंज पे मेरी एक एडवांस लेवल की जो है वीडियो है यूट्यूब पे, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। उसमें लेकिन मैंने उसको मैं अभी नहीं बोलूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा देखने, वो एडवांस के लिए ही है मैंने बनाया था, ठीक है। बट उससे पहले जो है डोमेन रेंज पे हम बात करेंगे, ठीक है। और डोमेन रेंज पे हम कैसे बात करेंगे? वन बाय वन फंक्शन को लेते हुए बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन हम बात करेंगे वो है पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो यार दिमाग में जितना है उतना बता रहा था, मेरे नोट्स जो आप भेज देना मेरे को, ठीक है। यहाँ से जो हमारी फंक्शन स्टार्ट हो गई, कोई दिक्कत है अभी तक में? डोमेन रेंज वगैरह में कोई दिक्कत है? डोमेन मतलब सीधा सीधा ये समझ में आ गया ना कि भाई x की वो वैल्यू, यार थोड़ा डोमेन पे बात करते, पॉलिनोमियल फंक्शन पे हम बाद में आएंगे ना, पहले डोमेन पे बात करते हैं और रेंज पे भी हम बाद में आएंगे। पहले डोमेन की बात करते हैं ना। तो कुछ कुछ जो नॉर्मल है जिसमें हर जगह आप लगा सकते हो डोमेन निकालने के लिए, वो ये है कि पहला, कि आपको अगर ऐसा दिखता है 1/f(x), इस तरह से कोई फंक्शन दिखता है, इस तरह से कोई फंक्शन दिखता है, तो आपको क्या लगा देना है? f(x) इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन सब चीजों के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए? पहला आपको आना चाहिए वेवी कर्व मेथड, उसकी वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी आनी चाहिए आपको लॉग, उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरी वेवी कर्व से ही हो जाएगा अपना काम बना। इनइक्वालिटी जो है वो वेवी कर्व से। समझ आ रहा? तो वेवी कर्व मेथड की मेरी वीडियो यूट्यूब पे वीडियो है, चैनल में आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। मेरी पसंद ना हो तो किसी और मतलब जो एजुकेटर है उसका आप देखिए, क्या दिक्कत, समझ में आना चाहिए उससे। और क्यों नहीं पसंद है ना, इतना सुंदर मैं पढ़ाता हूँ, इतना चीज़ों को अच्छे से पकड़ के आपको पढ़ा, क्यों नहीं पसंद होनी चाहिए? लेकिन हेलो, हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। यहाँ पे अब देखो कि ऐसा है कुछ कि x-2/x-3 है फंक्शन। तो ऊपर वाले से जो है कोई, अब ऊपर वाले को कुछ कर भी नहीं सकते है ना, ऊपर वाले को आप क्या करोगे? ऊपर वाला तो ऊपर वाला, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला हम लोग, ऊपर वाला को आप क्या बोलोगे? नीचे वाले को आपको नॉट इक्वल टू 0 रखना है। ये जो x-3 इसको नॉट इक्वल टू 0 रखना है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x नॉट इक्वल टू 3, तो इसकी डोमेन क्या आएगी? सारा वैल्यू, दुनिया का सारा वैल्यू, बस उसमें क्या नहीं हो? 3 नहीं हो। क्लियर है? थोड़ा और सवाल कर लेते हैं। x-2/x² - 6x, ऐसा। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सेम x² - 6x + 8, इसको आपको क्या रख देना है? नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? फैक्टराइज करो, x - 4 इंटू x - 2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या गया? x नॉट इक्वल टू 4 और x नॉट इक्वल टू 2। क्लियर है इतना? अब हाँ ऐसा, भैया। अब ऐसा हमने, ठीक है, समय समय कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ रही है? जी भैया। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि सारा वैल्यू, दुनिया का सारा वैल्यू, बस उसमें क्या नहीं हो? 2 और 4 नहीं हो, है ना? बस समझ में आ रहा है? सर कर लोगे ना, इस तरह के फंक्शन आएंगे तो आप कर लोगे ना। अब थोड़ा ये बता दो, x + 2 है ना, तो इसकी जो है क्या आ जाएगी, ये बता दो।
और यहाँ से कुछ किसी तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है क्या? ठीक है, चलिए इतना बता दीजिए। यार जल्दी 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 बताओ ना, वीडियो 4 मिनट में बंद हो जाएगी। इसके लिए आज बंद होगी तो बस इतना ही, अगले दिन आप लोग कब रख सकते हैं। फंक्शन की मैं चाह रहा था कि थोड़ा जल्दी हो, क्योंकि फंक्शन में टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा जितना जल्दी आप करोगे समाप्त, उतना जल्दी, जितना जल्दी आप टाइम दे पाओगे, है ना। या फिर ऐसी भी होगी कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स करके आपको दे दूंगा, ठीक है, चलेगा। चलो फंक्शन की हाँ जो भैया। मैसेज, बट यार वही होती है ना, वो जो क्रश वाली बात निकल के नहीं आती है ना, वो जो फील जो है स्टूडेंट से रहने से हो पाती। खैर ठीक है, जो भी है, देखता हूँ क्या करूँ क्या बस। चलिए क्लियर इतना। बताइए इसका डोमेन क्या होगा, एनीवन? क्या करना होता है अपने को? फंक्शन को नॉट इक्वल टू 0 रखना होता है, तो रखिए इसको। अरे थोड़ा जल्दी रखो यार। डोमेन क्या आएगी इसकी? इसकी डोमेन क्या आएगी? प्लस माइनस हैं? भैया -2। अबे पटक के मारो। -2 रियल नंबर भैया, नो रियल। नो रियल नंबर क्या बोल रहे हो? नो रियल यार, घुमा दिया। घुमा दिया। अरे घूम गए तुम। भैया डोमेन नहीं है, दैट मींस फंक्शन नहीं है, एक बार बताओ, फंक्शन नहीं क्या बाबू? इमेजिनरी नंबर। ए भाई ऐसा मत बोलो, फंक्शन तो है, फंक्शन तो है ना। फंक्शन बता दिया कब नहीं होगा फंक्शन, फंक्शन अरे कब आगे नहीं होगा यार। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो जाती है 0 से इंफिनिटी। अरे जाती है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जाती है हाँ 0 भैया। से इंफिनिटी, और यहाँ पे होता है +2। तो ये जो पूरी क्वांटिटी जाएगी वो जाएगी 2 से इंफिनिटी। और हमें क्या चाहिए, हमें नीचे में 0 नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, नीचे में जो वैल्यू 0 दे रहा है उसको हटा रहे हैं रियल नंबर में से। अरे तो 0 नहीं आ रही है ना, ये वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं पाएगी। एक्स स्क्वायर हाँ प्लस भैया। 2 कभी 0 हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ऑल रियल नंबर ना, नहीं भैया। आप सेफ हो। आप समझ रहे हो, आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो, है ना, बिल्कुल सेफ हो, कंप्लीटली सेफ हो कि आप जो है एक्स की कोई भी वैल्यू रखो 0 नहीं हो पाएगी नीचे में। और 0 नहीं हो पाएगी मतलब 0, मैं क्यों बोला बार बार, क्यों बोला 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे में 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना फंक्शन। नॉट डिफाइंड। एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो नॉट डिफाइन नहीं चलेगा, एग्जिस्ट करेगा नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है? बट एक्स स्क्वायर +2 में तो कभी 0 हो ही नहीं पाएगी। अब कई लोग जो है इसको ऐसे कर रहे हैं ना, अरे मैं रियल की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ इमेजिनरी में चले जा रहे हो? इमेजिनरी में क्यों इतना तन बदन में क्या आग लगा हुआ आपको इमेजिनरी का, ठीक है। अरे इमेजिनरी, रियल की मैं बात कर रहा, कहीं पे मैंने बताया कि डोमेन हम रियल की बात करते हैं, इमेजिनरी की थोड़ी, इमेजिनरी हवा में हो जाता है, आप समझ रहे हो, हवा में हो जाता है। उसी तरह से इसको थोड़ा फॉलो करो। तो इसकी जो डी है वो <0 है, देखो बढ़िया से। तो ये भी कभी 0 नहीं हो पाएगा। डी <0 मतलब कभी 0 नहीं हो पाएगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव होगा क्योंकि a <0, ये मैंने डिस्कस किया है ना भाई। चलो हाँ फिर, भैया। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है। चलो बाय, ये कभी भी बंद हो सकता है। बाय भाई भैया। ओके सर। बाय 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 भैया। बाय।